अकोमोडेशन। आपको पता है ये इसका मतलब अकोमोडेशन, अगर हम दूर की या तो नज़दीकी चीज़ें देखते हैं तो वो किसकी मदद से देखते हैं? तो जो हम देखते हैं वो हमारी आइलैंड्स की पूरे आइस की वजह से देखते हैं। तो अभी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द आइलैंड्स इज कंपोज्ड ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलियरी मसल्स। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आइलैंड्स कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ। तो हमारा जो आइलैंड है वो एक फाइब्रस मटेरियल का बना हुआ है और वो जेली लाइक सब्सटेंस है। हमारी आंखें फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, तो वो किसकी हेल्प से एडजस्ट करती है? तो जो सिलियरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट या तो रिलैक्सेशन करती है, उसकी वजह से हम हमारी चीज़ों दूर की या तो नज़दीकी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन का। तो द एबिलिटी ऑफ द आइलैंड्स टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन। जो हमारी क्षमता है हमारे फोकल लेंथ को छोटा या बड़े करने का, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो स्टार्ट करने से पहले हम ये एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं जो कि पावर ऑफ अकोमोडेशन का ही है। तो फर्स्ट है अकोमोडेशन ऑफ आई, फिर आता है हमारा नियर, उस तो टू पार्ट में डिवाइड है, नियर बाई ऑब्जेक्ट और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो हमारी आंखें नियर बाई ऑब्जेक्ट और दूर की चीज़ें और नज़दीक की चीज़ें कैसे दिखती है, तो उसमें क्या होता है? तो नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए हमारी जो सिलियरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। फिर अब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या प्रोसेस होता है? तो लेंस जो है वो हमारा थिक हो जाता है, फोकल लेंथ जो है वो हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। और फिर देखते हैं अब हम हमारा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने के लिए क्या प्रोसेसेस है, उसमें सिलियरी मसल्स कैसी होती है, लेंस कैसा होता है, फोकल लेंथ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। तो दूर की चीज़ों को देखने के लिए हमारी सिलियरी मसल्स पहले रिलैक्सेशन करती है, लेंस हमारा थिन हो जाता है और फोकल लेंथ ऑफ लेंस इंक्रीजेस। हमारी जो फोकल लेंथ है लेंस की वो बढ़ती है, तो उसकी मदद से हम हमारे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी कि दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। तभी हम बढ़ते हैं एक एक्सप्लेनेशन की तरफ। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि एक बर्ड दिखाया गया है, वो बर्ड एकदम क्लियर है और उसकी जो दूर की चीज़ें हैं वो बहुत ब्लर दिख रही है। बर्ड का इमेज जो है एकदम क्लियर दिख रहा है। तो ऐसा क्यों? बर्ड इज़ अवर नियर बाय ऑब्जेक्ट, ये हमारे नज़दीक का ऑब्जेक्ट है। और जो ये ट्रीज़ दिख रही है बैकग्राउंड में वो हमारे आँखों से बर्ड के कंपैरिजन में दूर है। तो अब इन ऑर्डर टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट आर क्लोजर टू आवर आइज़, वो नियर बाई ऑब्जेक्ट हमारी आँखों से क्लोज है, नज़दीक है, तो द सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। हमने आगे फ्लो चार्ट में भी देखा कि अगर नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए पहले का प्रोसेस है तो सिलियरी मसल्स की आगे कॉन्ट्रैक्ट होगी, वो सिकुड़ जाएगी। तो उससे क्या होगा? दिस इंक्रीजेज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, उससे जो हमारा आई लेंस का कर्वेचर है वो बढ़ जाएगा। आई लेंस बिकम्स थिकर, जो हमारी आई लेंस है वो थिक हो जाएगी। फिर कंसिक्वेंटली द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेज, हमारी जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। दिस इनेबल्स अस टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैनॉट बी डिक्रीज्ड बिलो अ सर्टन मिनिमम लिमिट। हमने कहा कि हाँ, हमारी फोकल लेंथ जो है वो छोटी या बड़ी हो जाती है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। हमारी आई लेंस भी थिक या थिन होती है, बट फोकल लेंथ जो ऑफ आई लेंस है वो कुछ हद तक, जैसे कि अभी इतना लिमिटेशन है कि हाँ समथिंग पॉइंट तक वो थिक या थिन हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। The minimum distance at which can be seen most distinctly without strain is called the least distance of distant vision. It is called the near point of the eye. Minimum distance अभी हम बोलते हैं कि अगर हमने एक बुक पकड़ी है और हम एकदम आइस के नज़दीक लेकर आए तो वी विल बी अनएबल टू रीड, हम उसे पढ़ नहीं पाएंगे। तो उसमें भी कुछ डिस्टेंस होना चाहिए कि कितनी दूरी तक हम अपनी बुक को रखेंगे बिना स्ट्रेन, मतलब बिना जोर दिए हुए हम अच्छे से हमारी बुक को पढ़ सकते हैं। हम जो वर्ड्स है उसको हम पढ़ सकते हैं, या तो वो दूर का हो या तो वो नज़दीक का हो। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना है? अबाउट 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे, अगर उस पर कुछ लिखा है या तो वो ऑब्जेक्ट है वो उसको हम क्लियरली पढ़ सकते हैं, और एकदम आँख के नज़दीक लेकर आएंगे तो हम उसे रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे। तो
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, मतलब सबसे कम अंतर दूरी जो है उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, उसको बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आइज। अब हम बढ़ते हैं कि अगर हम दूर की चीज़ों को देख रहे हैं तो वो कैसे दिखते हैं। आपको ये इमेज में दिख रहा है कि अगर हम दूर के ये दो बर्ड्स जो है वो क्लियर है ये इस बर्ड के कंपैरिजन में, जो कि ये बर्ड हमसे नज़दीक है हमारी आँख के और ये बर्ड दूर है हमारी आँखों के। अब हम अगर ये दूर के पॉइंट को देख रहे हैं तो हमें जो हमारी नज़दीक आँखों के नज़दीक के इमेजेस है वो ब्लर दिखेंगे। तो वो कैसे होता है? तो फर्स्ट पॉइंट है द मसल्स गेट्स रिलैक्स्ड सो द आई लेंस बिकम्स थिन। दिस अगर हमारे पहले तो हमारी जो सिलियरी मसल्स है वो रिलैक्स्ड हो जाएंगी, तो जब वो रिलैक्स होंगी तो जो लेंस है वो थिन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, दिस इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेज, तो हमारी जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। दिस इनेबल्स अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, और इसकी हेल्प से हम हमारे दूर की चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। तो द फारदेस्ट पॉइंट, सबसे दूर एकदम दूर की चीज़ों को जो देखते हैं वो पॉइंट को बोलते हैं फार पॉइंट ऑफ द आई। और वो पॉइंट कितना है, अभी सबसे नज़दीक का मिनिमम डिस्टेंस का हमने जब देखा था वो 25 सेंटीमीटर था, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, तो वो इनफाइनाइट तक है। तो नॉर्मल आई जितना दूर तक देखना चाहती है वो देख सकती है। अब उसमें भी कुछ लिमिटेशंस है कि हम एकदम बहुत दूर तक देखेंगे तो हमें वो इमेजेस एकदम मतलब कंपैरिजन में ब्लर दिखेगा। तो द नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली दैट आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। तो अगर हम नॉर्मल आइज़ की बात करें जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है तो वो उसकी आई विजन कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर से इन्फिनाइट तक। अब हम बढ़ते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। हमारे आँखों में क्या डिफेक्ट्स आती है और उसको डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए क्या करेक्शन है। तो फर्स्ट है मायोपिया, फिर आता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया, फिर आता है हमारा प्रेसबायोपिया। तो ये 3 वर्ड्स हैं, तो वो वर्ड्स क्या है, तो चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ नोन एज मायोपिया के बारे में, इट इज़ नोन एज नियर साइटेडनेस। पहले मायोपिया पढ़ लेते हैं। तो मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहा गया है। फिर मायोपिया में एक्चुअल में होता क्या है, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली बट कैनॉट बी सीन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। मायोपिया में क्या होता है कि हम जो हमसे नज़दीक की चीज़ें हैं वो हम क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन हमसे जो दूर की चीज़ें हैं 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस पे है उसको हम क्लियरली नहीं देख सकते। ये डिफेक्ट को बोलते हैं, ये बीमारी को बोलते हैं मायोपिया। और मायोपिया में को कॉमन में भी बोल सकते हैं नियर साइटेडनेस। मतलब अब वर्ड नियर साइटेडनेस का मतलब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो नज़दीक का है डिफेक्ट या दूर का है। तो नियर साइटेडनेस में कॉमन है कि नियर की चीज़ें क्लियरली दिखेंगी और फार की चीज़ें जो है वो ब्लर दिखेंगी। फिर आता है हमारा द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो जो इमेज है जो दूर की चीज़ें हैं वो हमारी रेटिना के पहले ही फॉर्म हो जाती है। हमें पता है कि हमारी जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर अगर फॉर्म होगी तो ही हम उसे क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन मायोपिया में क्या डिफेक्ट आ जाता है कि जो हमारी इमेज फॉर्मेशन जो है वो रेटिना पे बनने के बदले रेटिना के पहले ही बन जाता है। इसकी वजह से हमें इमेजेस है वो क्लियर नहीं दिखते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या है, इट इज़ नोन एज फार साइटेडनेस। इसको हम फार साइटेडनेस बोलते हैं, जिसमें हमें दूर की चीज़ें क्लियरली दिखती है लेकिन हमें नज़दीक की चीज़ें ब्लर दिखती है। अगर हम 25 सेंटीमीटर तक ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हम उसे क्लियरली नहीं दिख पाएंगे। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा रखेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर दिखेगा। Now, distinct objects can be seen clearly, but nearby objects are not seen distinctly. दूर की चीज़ें अच्छे से दिखेंगी लेकिन हमसे नज़दीक की चीज़ें वो क्लियर नहीं दिखेंगी। Image of nearby object is formed behind the retina. तो जो ऑब्जेक्ट अभी मायोपिया में हमने पढ़ा कि जो इमेज है वो रेटिना के पहले ही बन जाती है, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनती है। इसके वजह से हमें जो इमेज फॉर्मेशन जो हमें ऑब्जेक्ट की इमेज है वो अच्छी तरह से नहीं दिखा देती है। तो अब नेक्स्ट है तीसरा डिफेक्ट है वो है प्रेसबायोपिया।
और इसको हम एस्टिग्माइजेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, तो द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेज विथ एजिंग। जैसे हम ओल्ड एज होते हैं, हमारी उम्र बढ़ती जाती है, उसकी वजह से जो सिलियरी मसल की पावर है उसको कॉन्ट्रैक्ट या तो रिलैक्स करने का वो लूज़ हो जाती है। इसकी वजह से ये डिफेक्ट आती है हमारी आइज़ में, और ये मोस्ट ऑफ ओल्ड एज पीपल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विदाउट करेक्टिव आई ग्लास। उनको नज़दीक की चीज़ें और यहाँ तक कि दूर की चीज़ें भी अच्छे से दिखाई नहीं देती है। इन शॉर्ट प्रेसबायोपिया में क्या है कि उन्हें मायोपिया भी होता है और हाइपरमेट्रोपिया भी होता है। तो अब बढ़ते हैं उनके करेक्शन के टूवर्ड्स। तो ये डिफेक्ट्स तो पढ़ ली, तो करेक्शन में क्या होता है, तो पहला है ये हमारा इमेज आप देख सकते हो, तो ये है इमेज डिफेक्ट का, मायोपिया डिफेक्ट का। तो ये फर्स्ट इमेज आप देख सकते हो, ये है डिफेक्ट ऑफ मायोपिया। आप ये इमेज जो ऑब्जेक्ट की रेज आ रही है वो रेटिना के बदले नहीं जा रही है, रेटिना के पहले ही बन जा रही है। तो इसको ठीक कैसे करेंगे, तो द डिफेक्ट अराइज, पहले वो अराइज कैसे होती है, तो फर्स्ट पॉइंट है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। हमारी जो कर्वेचर है वो बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। और सेकंड है इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, जो इलोंगेशन होना चाहिए आई बॉल का उतना नहीं होता है। फिर क्या है करेक्शन, तो हम इसे करेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो दिस डिफेक्ट इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। आप यहाँ पे देख सकते हो एक कॉन्केव लेंस रखा है हमारी आइज़ के सामने, फिर यहाँ से लाइट रेज पास हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, और जो इमेज है वो रेटिना पे बन रही है। तो मायोपिया का करेक्शन क्या है, अ कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन द रेटिना एंड दस द डिफेक्ट इज़ करेक्टेड, और इसकी वजह से जो डिफेक्ट है वो करेक्ट हो जाती है। तो इन शॉर्ट के मायोपिया को करेक्ट कैसे किया जा सकता है, तो एक कॉन्केव लेंस की मदद से उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो चश्मा पहनते हैं जिनको मायोपिया होता है, उनका चश्मा जो है वो कॉन्केव लेंस की तरह होता है। कभी टच करके फील करके देखिएगा, तो वो उनके लेंस जो है वो कॉन्केव लेंस होते हैं। तो मायोपिया का करेक्शन क्या है, कॉन्केव लेंस। अभी बढ़ते हैं हम दूसरे की तरफ, दैट इज़ हाइपरमेट्रोपिया। तो ये इमेज देख सकते हो आप कि इसमें एक आदमी है, वो उसका इमेज फॉर्मेशन अगर वो डिफेक्ट है हाइड्रोमायोपिया से, तो उसकी जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बन रही है। ये है हमारी रेटिना, और इमेज क्या बन रही है इधर पीछे। अगर हम उसका करेक्शन करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की मदद से वो हमारे इमेज को फोकल लेंथ को बढ़ाएगा या तो छोटा करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर फॉर्म हो गई। इन शॉर्ट वो फोकल लेंथ को, हमारे आइज़ के फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगी कॉन्वेक्स लेंस, और उसके बाद हमारी इमेज को रेटिना के ऊपर सेट करेगी। तो ये डिफेक्ट कैसे अराइज होती है, कौन सी, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। तो फर्स्ट रीज़न है फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज़ टू लॉन्ग। जो हमारी फोकल लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से डिफेक्ट अराइज होती है। फिर सेकंड क्या है, द आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल। जो हमारी आई बॉल है वो बहुत छोटी हो जाती है। तो इसका करेक्शन क्या है, तो इट इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर। तो वो पावर कैसे डिसाइड होता है, तो कि हमारी ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूर है या कितनी नज़दीक है। तो पावर की फॉर्मूला हमें पता है, P = 1/f। तो हम पहले फोकल लेंथ देखते हैं कि कितनी फोकल लेंथ के ऊपर हमारी इमेज फॉर्म होगी, तो हम उसकी हेल्प के थ्रू हम पावर कितना है उतना हम डायोप्टर में निकालते हैं। फिर उसके बाद हम वो जो लेंस है वो सेट करते हैं। तो आई ग्लास विथ कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑन अ रेटिना। तो कन्वर्जिंग लेंस, हमें पता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो एक कन्वर्जिंग लेंस है, तो उसकी हेल्प से हम हमारे ये जो डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया उसको हम करेक्ट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रेसबायोपिया की तरफ। तो ये इमेज आपको दिख रही है, तो प्रेसबायोपिया में क्या है कि ये कॉर्निया दिखाया गया आपको, प्यूपिल दिखाया है, लाइंस दिखाया है, यहाँ पे रेटिना है, इमेज फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना, दैट इज़
प्रेस बायोपिया। अभी प्रेस बायोपिया में यूजुअली मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों के डिफेक्ट साथ में दिखाई देते हैं। इसीलिए आपने चश्मे में देखा होगा, जो ओल्ड एज पीपल है उनके चश्मे में नीचे एक अलग सा लेंस, कर्व लेंस रहता है और ऊपर का जो लेंस है वो अलग रहता है। तो नीचे का लेंस कैसा होता है, वो हाइपरमेट्रोपिया के लिए होता है। जो नज़दीक की चीज़ें हम पढ़ते हैं तो सिर नीचे करते हैं। एग्जैक्टली इसी की वजह से जो हाइपरमेट्रोपिया का जो लेंस है वो नीचे होता है, और मायोपिया का लेंस मतलब दूर की चीज़ें हमें डिस्टिंक्टली देखनी है, इसलिए उसकी लेंस जो है वो ऊपर होती है। तो ये डिफेक्ट कैसे अराइज होता है? तो दिस डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। ग्रेजुअल वीकनिंग जो हमारे एज के हिसाब से, जैसे एज बढ़ती जाती है तब हमारी जो मसल्स की जो क्षमता है उसको कम करने का, उसको रिलैक्स करने का और उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का, वो कम हो जाती है। इसके वजह से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी लो हो जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी लो हो जाने की वजह से जो फोकल लेंथ बढ़ाना है या तो कम करना है, फोकल लेंथ को सेट करना है हमारे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के थ्रू जो इमेज फॉर्म कर सके, वो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से डिक्रीज़ हो जाती है। तो उसकी करेक्शन क्या है? तो बाइफोकल लेंसेज कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। मैंने आपको पहले बताया कि जो लेंस प्रेस बायोपिया की जो लेंस होती है उसमें दोनों लेंस इंक्लूड होते हैं, मायोपिया का भी और हाइपरमेट्रोपिया का भी। तो द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्केव लेंस। अपर पोर्शन जो है वो गॉगल्स की वो कॉन्केव लेंस से होती है। क्यों? क्योंकि हमें दूर की चीज़ें देखनी है, हमें मायोपिया में दूर की चीज़ें अच्छे से नहीं दिखाई देती है, इसीलिए वो उसमें हम करेक्ट करने के लिए कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं। तो इट फैसिलिटेट्स डिस्टेंट विजन, वो हमें दूर की चीज़ें अच्छे से दिखाएगी। द लोअर पार्ट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस, इट फैसिलिटेट्स नियर विजन। जो नीचे का पार्ट है वो हमारा कौन से लेंस से बनता है? वो कॉन्वेक्स लेंस से बनता है। तो वो क्या हेल्प करता है हमें? इट फैसिलिटेट्स नियर विजन, उसकी वजह से हम हमारी नज़दीक की चीज़ें देख सकती है। तो ये आज हमने देखा कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है और फिर डिफेक्ट ऑफ आइज। तो 3 था, मायोपिया, प्रेस बायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो उनके हमने डिफेक्ट्स भी देखे और उनके हमने करेक्शंस भी देखे।